शास्त्र में लिखा है कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत तस्य निश्रयते वाणी जन्म पुत्री ही प्रवाहवत। यदि व्यक्ति कोई कुछ भी जल बेलपत्र दूर्वा पुष्प नहीं ले जा सकता, जिसके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो ये शास्त्रीय प्रमाण है कि महादेव बाबा के मंदिर के बाहर खड़े होकर के 3 बार कहे महादेव महादेव महादेव, तो संपूर्ण जितनी सामग्रियां स्वर्ण तक चढ़ाने की उसको चढ़ाने का उसको पुण्य प्राप्त होगा। बेलपत्र दूर्वा भी सब कुछ चढ़ाने का उसको पुण्य मिलेगा। और महादेव महादेव जो बच्चे विद्या पढ़ने में कमजोर है, जिनको पढ़ाई करने के बाद में चैप्टर याद नहीं रहता, कई बार भूल जाते हैं, ऐसे बच्चे यदि महादेव महादेव 3 बार कहकर विद्या अध्ययन करते हैं तो उनको बहुत जल्दी स्मरण शक्ति बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, इस तरह से उनकी बुद्धि निश्चित होती है, आनंदित होती है। और ऐसा महादेव जी के नाम का बड़ा चमत्कार है। तो महादेव बाबा पर जाए, बड़े भक्तिभाव समन्वित होकर जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही घी शहद शक्कर ये सब कुछ अर्पित करें। और लास्ट में पंचामृत बना करके पंचामृतम मया नीतम पयो दधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम, ये मंत्र बोल करके पंचामृत चढ़ाएं। और पंचामृत चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद अब बेलपत्र चढ़ाएं, कमल दल चढ़ाएं। कमल दल भगवान को बहुत प्रिय, नील कमल दल बहुत प्रिय, गुलाबी हो श्वेत कमल दल हो, जो भी पुष्प हो सकता है। समी पत्र चढ़ाने का बहुत महत्व है। समी पत्र चढ़ाते ही जन्म से लेके अब तक के जितने आपके पाप हैं। सवाल ये भी है कि बहुत से लोग जब कुछ चढ़ाते हैं, पहले जल चढ़ा देते हैं, दूध दही शक्कर और बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं, तो ऐसे में क्या प्रक्रिया है कि पहले ये चढ़ाना चाहिए बाद में ये चढ़ाना चाहिए? जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए, सबसे पहले मंदिर जाके भगवान को प्रणाम करें, इसके बाद सबसे पहले जल चढ़ाएं। जी, सबसे पहले जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद पहले दूध चढ़ाएं। और दूध चढ़ाने के बाद में, दूध बहुत अच्छी बात है, भारतीय वेद लक्षणा माँ गौ का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है। बाजार के दूध सब नकली है, बहुत मिलावट है, इन चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो जल ही गंगा जल मिला के चढ़ाएं। तो पहले जल फिर दूध चढ़ाएं, दूध के बाद फिर जल चढ़ाएं, और दूध के बाद जल चढ़ाने के बाद फिर दही चढ़ाएं, और दही के बाद फिर जल चढ़ाने का नियम है। इसके बाद फिर घृत घी चढ़ाएं, घी चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद में फिर शहद चढ़ाएं, और शहद चढ़ाने के बाद फिर शक्कर बूरा चढ़ाएं, और इसके बाद फिर जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, फिर जल से स्नान आदि करके और भगवान को सबसे पहले वस्त्र पहनाएं। और वस्त्र के बाद में आप भगवान को इत्र भी लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं, और फिर भगवान को गंध, दिव्य सुंदर गंध केसर युक्त चंदन, मलयागर घिसा हुआ चंदन चढ़ाएं। और चंदन के बाद फिर भगवान को रोली का टीका भी लगा सकते हैं। और कई लोग कहते हैं शिव जी को रोली नहीं चढ़ानी चाहिए। ये हो सकता है कई बात ठीक हो, लेकिन इसका कारण ये है क्योंकि सांब बोलते हैं हम लोग, सांब सदा शिवाय नमः। तो सा माने शिव, अम्ब माने अंबिका, जिसमें शिव और पार्वती दोनों कंबाइंड हो, इसलिए वो पार्वती साथ रहती हैं, इसलिए रोली भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई कहीं भी मना नहीं लिखा है, पर भ्रमित न हो। और इसके बाद में चावल, देखिए सभी जगह चावल चढ़ाने का महत्व, लेकिन भगवान शिव को चावल धोकर के चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। चावल चढ़ाने के बाद फिर भगवान को जो है पुष्प चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, अबीर गुलाल चढ़ाएं, सिंदूर आदि चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को धूप लगाएं। भगवान शिव की पूजा में यदि आप धूप बत्ती नहीं करते हो, अब धूप बत्ती की जगह बांस से बनी हुई अगरबत्ती नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि बांस हमारे यहाँ शास्त्रों में जलाया नहीं जाता है। तो इसलिए धूप बत्ती जलाएं, धूप बत्ती के बिना भगवान पूजा ग्रहण नहीं करते। इसके बाद दीप दान करें, फिर भगवान को फल चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, इसके बाद भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं और पान भगवान को चढ़ाएं, और दक्षिणा चढ़ा के अर्घ प्रदान करें। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भगवान की प्रार्थना करें। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद बड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। इस तरह से प्रार्थना करें।